अपनी शर्तों पर दिल्ली जाएंगे बाबा। आरएसएस के सामने रख दी 3 शर्तें। पार्टी विरोधियों के भी उड़ गए होश। यूपी की सत्ता आसानी से नहीं छोड़ेंगे योगी। 2029 के लिए तैयार, लेकिन पहले 2027 का रण। क्या है बाबा की असली रणनीति? क्यों विरोधियों के उड़े हैं होश और किन शर्तों पर बाबा जाएंगे दिल्ली? जानने के लिए अंत तक देखिए वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। दिल्ली की राजनीति में पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों और समर्थकों के बीच ये चर्चा सुनने को मिलती रही है कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि अगर भविष्य में 2029 की राजनीति में उनकी भूमिका अहम होती है तो उससे पहले उनका पूरा फोकस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर रहेगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व और उनके चेहरे पर लड़ा जाए और वे भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि ये पूरी चर्चा राजनीतिक अटकलों, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों की राय पर आधारित है। भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई भी ऐसी रणनीति, किसी शर्त या किसी निर्णय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इस वीडियो को केवल राजनीतिक चर्चाओं और संभावित समीकरणों के विश्लेषण के रूप में देखा जाए, न कि किसी आधिकारिक जानकारी के रूप में। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी चर्चाएं शुरू क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ की लगातार बढ़ती राजनीतिक स्वीकार्यता। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाना और कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विकास के मुद्दों पर अपनी अलग पहचान बनाना उन्हें भाजपा के बड़े नेताओं की कतार में खड़ा करता है। यही कारण है कि समय समय पर उनके दिल्ली की राजनीति में आने की अटकलें तेज होती हैं। चर्चा ये भी है कि भाजपा के भीतर एक वर्ग चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के विरोधी खेमे के लोग चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता छोड़ दें ताकि यहाँ पे जल्द नेतृत्व परिवर्तन हो और किसी नए को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इन दावों की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इन्हें केवल राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा माना जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि अगर भविष्य में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाने की कोई चर्चा होती है तो उन्होंने कथित तौर पर 3 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त ये कि उन्हें 2027 तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए ताकि वे खुद भाजपा को तीसरी बार सत्ता दिला सकें। दूसरी कथित शर्त ये बताई जा रही है कि यदि वे दिल्ली की राजनीति में आते हैं तो पार्टी में उनका कद बेहद महत्वपूर्ण होना चाहिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्हें संगठन और सरकार दोनों में शीर्ष नेतृत्व के बाद सबसे प्रभावशाली भूमिका मिले, यानी पार्टी में सीधे नंबर 2 की स्थिति मिले, तभी वो दिल्ली जाने के लिए तैयार होंगे। तीसरी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कथित शर्त यह है कि उन्हें अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं चाहिए, उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समर्थकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में वे भविष्य में भी काम करते रहना चाहते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर आरएसएस और भाजपा के लिए योगी आदित्यनाथ इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा के जिन नेताओं की राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत जन स्वीकार्यता है वो योगी आदित्यनाथ हैं। देश के कई राज्यों में उनकी चुनावी सभाओं में भारी भीड़ जुटती है और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी रहती है। यही वजह है कि समय समय पर उनके भविष्य को लेकर अटकलें भी जारी रहती हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि भाजपा में नेतृत्व से जुड़े फैसले हमेशा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन करता है। इसलिए फिलहाल ये कहना कि योगी आदित्यनाथ कब दिल्ली जाएंगे, किन शर्तों पर जाएंगे, उनकी भविष्य की भूमिका क्या होगी, ये पूरी तरह से सिर्फ अनुमान और कयासों पर आधारित है। फिलहाल अगर राजनीतिक संकेतों और चर्चाओं को देखें तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान अभी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। यदि भाजपा लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो उसके बाद उनका कद और उनका चेहरा जरूर अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।